बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जो 5 प्रोग्राम्स रह गए एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस पंजाब बोर्ड्स, और ये प्रोग्राम 6 से लेकर प्रोग्राम नंबर 10 जो है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम एक जैसे हैं, उर्दू वालों के भी यही प्रोग्राम है और इंग्लिश वालों के भी यही प्रोग्राम है। तो चलते हैं जी प्रोग्राम्स के अंदर। जनाब प्रोग्राम है कि दो इंटीजर वेरिएबल की कीमतों को तीसरे वेरिएबल के इस्तेमाल के बगैर तबादला स्वैप करें। याद रखें ये किसी भी लैंग्वेज में अहम तरीन प्रोग्राम समझा जाता है वेरिएबल कंसेप्ट ठीक करने के लिए। आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू उल्टी पुल्टी कर, अगर ए में 5 था और बी में 7 स्टोर था तो कंप्यूटर क्या करे कि ए की वैल्यू बी में डाल दे और बी की वैल्यू ए में डाल दे, मगर तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करना, वेरिएबल दो ही रहेंगे। यही प्रोग्राम इंग्लिश में भी है, सेम प्रोग्राम है। तो जनाब पहले इंक्लूड कर दें stdio.h, उसके बाद void main। अब देखें दो वेरिएबल हैं, x नाम का जिसके अंदर हमने 10 स्टोर किया है और y जिसके अंदर 5 स्टोर किया है। पहले जो पुरानी वैल्यूज़ थी पहले वो आप देख लें, वो वैल्यूज़ थी जनाब, ये जो स्लैश डला हुआ है ये स्लैश यहाँ पर नहीं है, किसी मिस्टेक की वजह से डल गया। मैं आपको दोबारा इसको ठीक कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए। ये जो है ना ये वाला स्लैश यहाँ पर नहीं है ये, और ये सिर्फ परसेंटेज डी है, ये भी सिर्फ परसेंटेज डी है और ये भी सिर्फ परसेंटेज डी है। अब जनाब असल सारी खेल जो है वो यहाँ पर है। जो नीचे जो आपको तीनों लाइनें नज़र आ रही हैं ये एक शानदार मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निशानी है। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, उस पहले दोनों वेरिएबल की वैल्यू x में स्टोर कर देंगे, फिर y को x में से निकाल देंगे और उसके बाद x को फिर y से निकाल देंगे, तो वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो जाएंगी। ज़रा चेक कीजिएगा कि ये कैसे हुआ है, शानदार तरीका। अब जनाब असल जो वैल्यूज़ नई आई हैं वो प्रिंट कर दें और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। अब उल्टा काम होगा, अब x की वैल्यू 5 दिखाएगा कंप्यूटर और y की वैल्यू 10 दिखाएगा, जबकि यहाँ पर उसने जो वैल्यू दिखाई थी वो 10 और 5 दिखाई थी। तो बस यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर प्रोग्राम गेट ch के बाद ख़त्म हो रहा है। अगला जनाब हमारा प्रोग्राम नंबर 7 है। एक प्रोग्राम लिखें जो शानदार प्रोग्राम है। कोई भी वैल्यू लिखनी है जिसमें 5 डिजिट हो, आप याद रख लें। होगा क्या, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसका पहला डिजिट और जो आखिरी डिजिट होगा वो दोनों जमा करे और कंप्यूटर उसका जवाब दे दे। जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 को जवाब 6 आना चाहिए। कोई और नंबर देते हैं उनको इस तरह जवाब आना चाहिए। देखते हैं कुछ और प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे थे। मैं देखता हूँ मज़ीद कौन से प्रोग्राम, मैंने कितने प्रोग्राम यहाँ पर किए थे। 2 किया था, 5 किया था, आज उसके बाद 9 मैंने किए हुए हैं। चलें 9 बाद में चलाते हैं जब 9 की बारी आती है। फ़िलहाल प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, तो इसको पहले नोट करते रहें। इंक्लूड हो गया, 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे, नाम का, फर्स्ट नाम का, लास्ट नेम का और सम नाम का। 4 वेरिएबल हमने यूज़ कर लिए। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई कोई भी नंबर अपनी पसंद का दे दो, 5 डिजिट का। अब वो जो भी नंबर देगा उसको हम स्टोर करा देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 10,000 पे, क्योंकि 5 डिजिट है तो हमारे पास एक जो हिस्सा है वो आखिरी निकल आएगा, उसको हम स्टोर, पहला हिस्सा निकल आएगा उसको हम स्टोर करा देंगे फर्स्ट में। और ये आपको याद है हमने पढ़ा था मॉड्यूलस का साइन है, हम मॉड्यूलस का साइन यूज़ करके जो आखिरी हिस्सा बनता है उसको भी बाहर निकाल देंगे। याद रखें किसी भी नंबर को अगर 10 पे डिवाइड किया जाए किसी भी नंबर को, तो जो आखिरी डिजिट बनता है वो रिमाइंडर हो जाता है। अब हमारे पास पहला नंबर भी आ गया, दूसरा आखिरी नंबर भी आ गया। अब हम सम एक मैसेज प्रिंट करेंगे और असल खेल यहाँ पर है कि जवाब के दौरान हम फर्स्ट और लास्ट दोनों को जमा कर देंगे। कंप्यूटर दोनों को कैलकुलेट कर देगा और जवाब जो असल बनता है वो आपको वहाँ पर दिखा देगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपने सपोज नंबर लिखा था 1 4 7 2 और 6, तो पहले मरले में कंप्यूटर ने 6 को बाहर निकाला और इस मरले में उसने 1 को बाहर निकाला, और यहाँ पर उसने क्या किया, 1 को और 6 को ऐड कर दिया, तो जवाब आपका आ गया 7 और प्रोग्राम हो गया आपका एंड।
इस तरह अगर 6 डिजिट होते तो हम 10,000 के बजाय 1 लाख पर उस नंबर को डिवाइड करते, लेकिन नीचे वाली लाइन फिर भी वही रहती। ये हमेशा मैं बता रहा हूँ, लास्ट नंबर के लिए डिवाइड 10 पे करना है। जनाब प्रोग्राम नंबर 8 है। ओह हो बड़ा लंबा प्रोग्राम है। प्रोग्राम लिखें जो माना तनख्वाह, ओह बिजली द बिल, गैस द बिल, खाने के खर्चात, फलान ढिमकान कैलकुलेट करना है जी। आपने पूरा बजट बनाना है अपने पूरे महीने का, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो पैसे चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, पैसे होने ज़रूरी हैं। तो फिर जनाब प्रोग्राम लिखते हैं जी, इंक्लूड कर दिया stdio वाइड मेन। पहले अब आपने अपनी इनकम जो है वो कर दें, वेरिएबल यूज़ करें इनकम नाम का। फिर बिजली का बिल के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे ई बिल, फिर गैस के बिल के लिए जी बिल, फिर खाने के लिए फूड वेरिएबल यूज़ करेंगे। फिर टोटल कितना आया और सेविंग कितनी हुई है, ओह हो सेविंग भी करनी है। तो सिंपल सिंपल मैसेज अपना डिस्प्ले करना है। पहले मैसेज आएगा एंटर योर मंथली इनकम, उसको आप स्कैनएफ के ज़रिए इनकम वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। फिर मैसेज आएगा बिजली का बिल कितना देता है भाई साहब, ई बिल में स्टोर करा देंगे। और ये नहीं पूछा कि ज़्यादा बिल देकर बिल जला दिया था, जो बिल जमा कराया था। बस आप यूँ समझें, जलाने से वाली बात को नहीं है, दिल ज़रूर जलाएं पर बिल लाजमी पे करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बिजली यूज़ कर रहे हैं तो फिर बिल तो आना है। गैस बिल कितना है जी, गैस बिल को भी चूल्हे पे नहीं जलाना बल्कि जमा करा देना है हुकूमत के पास बैंक के ज़रिए, तो स्टोर करा दें जी बिल में। खाने पीने का खर्चा कितना आया, बहुत ज़्यादा, फूड के अंदर स्टोर करा दें, टोटल ऐड कर दें, बिजली का बिल, गैस का बिल और फूड। अब जनाब सेविंग हो जाएगी आपकी, असल जो थी तनख्वाह वो इनकम माइनस टोटल में। तो बस उसके बाद अब आपके पास सारा डाटा आ चुका है। आप इसको प्रिंट करना शुरू कर लें। पहले टोटल तनख्वाह थी वो प्रिंट की, फिर पूरे साल की प्रिंट की ज़रबे 12, सेविंग कितनी हुई वो बता दी, सेविंग पूरे साल में कितनी हुई वो बता दी, और उसके बाद जनाब मंथली एवरेज एक महीने में कितनी सैलरी हुई एवरेज निकाल दी, और टोटल ख़र्चा कितने महीने में हुआ पर एवरेज ये भी निकाल दी। मैं दोबारा यहाँ से रोकता हूँ स्क्रीन को ताकि आप इसको यहाँ से लिखना शुरू कर लें। जल्दी 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 जल्दी। ये था हमारा जी प्रोग्राम नंबर 8। अब मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। अब आप यहाँ से देकर लिख रहे हैं, यहाँ से स्क्रीन को रोक लेते हैं। याद रखें आसान तरीका ये है, वीडियो को डाउनलोड करने का फ़ायदा कौन, क्योंकि उसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम होती है तो वो उस पर नज़र नहीं आता। इसलिए असल वीडियो देखें और उसको रोक ली करें रेजोल्यूशन ज़्यादा करके। 480 पे देखेंगे तो बेहतरीन पूरे की पूरी वीडियो नज़र आ जाती है। 720 की ज़रूरत ही नहीं है, 360 पे भी नज़र आ जाता है। खर्चा बचाएं। लो जी, आपने स्क्रीन को रोक लिया होगा तो फिर अगले प्रोग्राम में हम चलते हैं, प्रोग्राम नंबर 9। और ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ भी है, कंप्यूटर पे दिखाता हूँ आपको। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें एक कैरेक्टर लेना है और नंबर ऑफ स्टेप्स। वाह अजीब बात है, वो कहता है कि कंप्यूटर आपसे पूछे कि भाई कोई एक कैरेक्टर प्रिंट करो। सपोज आप ए लिखते हैं, फिर आपसे पूछेगा अब अगला कैरेक्टर कितना हो। आप अगर आप कहते हैं 2 तो इसका मतलब है एक छोड़कर और एक सी प्रिंट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं 5 तो फिर कुछ और प्रिंट होना चाहिए। अगर आप एंटर कैरेक्टर पहला बताते हैं जे, फिर बताते हैं यहाँ पर 2 तो यहाँ पर एल प्रिंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बताते हैं क्यू तो अब आपको समझ आ रही है करना क्या है। करना कंप्यूटर ने है। पहले प्रोग्राम लिखें, फिर कंप्यूटर पर चला के भी देखते हैं। इंक्लूड हो गया, वाइड मेन हो गया। अब चूँकि करेक्टर करना है तो 4 डाटा टाइप होगी और स्टेप्स कितने हैं वो इंटीजर में होंगे। स्क्रीन क्लियर कर दी मैंने ताकि पुराना गंद बला साफ़ हो जाए स्क्रीन से। यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, स्क्रीन को रोक कर आप भी इसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट ले ली करें या वीडियो रोक ले करें, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट करूँ तो फिर वो टाइम बहुत लग जाता है। अब जनाब प्रिंट एफ करेंगे, एंटर अ कैरेक्टर, स्कैन एफ हो जाएगा सी एच में। फिर स्टेप कितने आप देखना चाहते हैं वो स्टेप में स्टोर करा दें और सारी खेड आ जाएगी सी एच प्लस स्टेप्स में। कोई भी नंबर हो याद रखें उसका जो रिज़ल्ट है वो अगर सी में करेंगे तो असल अल्फाज प्रिंट होगा। उसके बाद स्क्रीन को क्लोज कर दें और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। यहाँ पर इसको रोक कर प्रोग्राम को लिख लें और मैं जनाब आपको ये प्रोग्राम दिखाने भी जा रहा हूँ। स्टोर हुए हुए हमारे पास लकीली। अल्टरनेट एंटर स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। लो जी कंपाइल करते हैं पहले, ठीक हो गया। इसको रन करते हैं। वो कह रहा है एंटर कैरेक्टर कोई चले, पहले किताब वाला देते हैं ए। वो कह रहा है स्टेप कितने हो 2 हो जाए। और देखें रिजल्ट सी आ गया। ज़रा दोबारा चला के डिफरेंट डाटा देते हैं।
मसलन एच दे देते हैं जी। स्टेप कितने हो? 7 हो। लो जी ओ आ गया। एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ सातवां बनता है, सातवें स्टेप पे दुरुस्त जवाब है। वेल डन जी, वेल डन उस्ताद मोहतरम। तो जनाब एक प्रोग्राम रह गया, उसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम क्या है। एक प्रोग्राम लिखें जो रेडियस मालूम करे, इंतहाई 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 अहम तरीन प्रोग्राम। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, टेम्परेचर वाले, ये स्वैप करने वाले, ये शानदार। इवन एक और प्रोग्राम है इवन और ऑड वाला, पता नहीं इन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया सिलेबस में, लेकिन प्रैक्टिकल की किताब में वो दिए हुए, वो भी प्रोग्राम बहुत है जनाब। एक सर्कल है, उसका मालूम करना है, रेडियस मालूम है और उसका एरिया मालूम करना है। फार्मूला आपको पता है 2πr होता है एरिया का। अगर सरकमफ्रेंस मालूम करना होता फिर पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ओके ओके ओके, पाई आर स्क्वायर है फार्मूला एरिया ऑफ ए सर्कल, और जो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है वो 2πr होता है। तो पहले इंक्लूड कर दिया, फिर वाइड मेन हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। दो वेरिएबल लेंगे, रेडियस नाम का और एरिया नाम का, जिनकी डाटा टाइप फ्लोट होगी क्योंकि जवाब इशारी में आ सकता है। पहले यूज़र से पूछेंगे भाई रेडियस कितना है, उसको स्टोर कर देंगे रेडियस वेरिएबल के अंदर। फार्मूला लगाएंगे एरिया इक्वल टू पाई यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो 2 पाई सॉरी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब जो कुछ रिजल्ट में चला गया एरिया के अंदर वो हम प्रिंट करा देंगे इशारी 2f। इशारी 2 मतलब है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है इशारी के बाद सिर्फ 2 डिजिट दिखाए। अगर मैं ये 0.2 ना करूँ, सिर्फ f कर दूँ, तो फिर इशारी के बाद 7 डिजिट दिखाता है कंप्यूटर। इतना बड़े रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में इशारी के बाद सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जनाब प्रोग्राम आपका हो गया एंड। दोबारा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि अगर आपका रह गया तो आप इसको लिख लें। तो ये थे जी हमारे प्रोग्राम और ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। उसके बाद चैप्टर 3 की बारी है। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर 3, इसमें से भी पूरा लॉन्ग आता है। अमूमन इस चैप्टर में से प्रोग्राम ज़्यादा आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन चैप्टर 3 से कम आता है। चैप्टर 2 से प्रोग्राम आने का चांस कम होता है और थ्योरेटिकल का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन याद मैं बता रहा हूँ 2 और 3 दोनों के, थ्योरी और प्रोग्राम दोनों याद करने, क्योंकि 2 लॉन्ग सवाल पक्के आते हैं। तो ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद। मेरी कोशिश में छुट्टी हो चुकी हैं, तो कोशिश है कि जल्दी जल्दी तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर भेजें। अल्लाह तबारक व तआला सबका नासिर हो।